हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला चैप्टर का। इस चैप्टर में हमारा आज ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, मैं उस जवाब को दूंगा, आपके सवाल के जवाब को दूंगा। आप लोग फिक्र मत करें, ठीक है। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिजॉल्व करूँगा। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का सेक्शन फार्मूला का, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी पॉइंट। क्या पूछा आपसे? इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट। अच्छा, ए बी सी डी क्या है बच्चा लोग? पैरेललोग्राम। तो आपको डी पॉइंट फाइंड करना है। तो आप सोचेंगे सर कैसे डी पॉइंट फाइंड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स आल्सो आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आल्सो आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखें। अपोजिट एंगल्स आल्सो आर इक्वल। इतना समझ में आया? अब क्या हमारे पास साइड और अपोजिट एंगल की मदद से कुछ फ़ायदा होगा इस क्वेश्चन के लिए? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, जो कि होती है कि जो भी तुम्हारे पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, डायगोनल्स वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो भी डायगोनल है ना पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। ये एक डायगोनल हो गया, 1 सेकेंड आपका हो गया ये डायगोनल एक। हम्म, ठीक है, आपका सेकंड डायगोनल हो गया। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये तुम्हारा हो जाएगा मिड पॉइंट ए सी डायगोनल का। लेट सपोज ये तुम्हारा पॉइंट है एम, ठीक है। ये एम पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है ए सी लाइन सेगमेंट का, और यही एम पॉइंट जो है मिड पॉइंट है बी डी लाइन सेगमेंट का। तो मैंने क्या कहा कि जो तुम्हारा ये पॉइंट है एम पॉइंट is the midpoint of the line segment AC, एंड यही तुम्हारा एम मिड पॉइंट बी डी लाइन सेगमेंट का है, तो कॉमा बी डी। समझे? एम जो है बेटा आपका मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए सी और बी डी का। तो अगर एम मिड पॉइंट है तो बेसिकली एम के कोऑर्डिनेट्स चाहे तुम ए सी की हेल्प से निकालो चाहे बी डी की हेल्प से निकालो, इक्वल आएंगे। हाँ है ना? अगर तुम m के कोऑर्डिनेट्स निकालो ए सी की हेल्प से या तो बी डी की हेल्प से तो इक्वल आएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेसिकली यहाँ पर के मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये लिखेंगे हम लोग। कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर? बेसिकली डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट जो है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आप बी डी से निकालिए मिड पॉइंट एम या फिर ए सी से निकालिए, इक्वल आएगा। तो एम मिड पॉइंट ए सी का भी है, एम मिड पॉइंट बी डी का भी है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है मिड पॉइंट का? x1 प्लस x2/2, करेक्ट। x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, करेक्ट। ये हो गया ए सी के लिए मिड पॉइंट। सिमिलरली ये मिड पॉइंट जो होगा ये बी डी के लिए भी होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट जो होगा बेटा ये बी डी के लिए भी होगा। ओके, ये मिड पॉइंट बी डी के लिए भी होगा। तो क्या लिखोगे तुम? x1, एक मैसेज लिख देता हूँ मैं, ठीक है। x1
प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, है कि नहीं? क्लियर हुआ इतना? अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वैल्यूज क्या रहेंगी तुम्हारी? AC के लिए ये x1 3x1 हो गया, -1y1 हो गया, और C क्या हो गया? x2 y2। तो AC के मिड पॉइंट के लिए x1 y1 x1 क्या हो गया? 3, x2 क्या हो गया? 7, y1 क्या हो गया? -1, y2 क्या हो गया? 3। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो x1 की जगह आ जाएगा 3 प्लस x2 की जगह आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y1 प्लस y2 बाई 2। y1 क्या है? y1 है तुम्हारा -1 प्लस y2 क्या है? +3। सो -1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट, इक्वल्स टू। सिमिलरली अब तुम लोग मुझे बताओ BD के लिए क्या होगा? यही सेम जो मैंने AC के लिए किया है वो अब BD के लिए तुम लोग बताओगे। सो B पॉइंट जो है x1 y1 है, D पॉइंट जो है x2 y2 है। सो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 तो क्या हो जाएगा? 5 है x1 प्लस x2 क्या है? x है, 5 प्लस x डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस y डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 6 प्लस y डिवाइड बाय 2। ओके, समझ में आया? अब सिंप्लीफाई कर लो बस, और क्या। ये कितना हो गया? 3 प्लस 7 10, 10 बाय 2 क्या होता है? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, करेक्ट, कॉमा। अच्छा, एक मिस्टेक की शायद से हम लोगों ने y1 जो है वो -1 है, लेकिन y2 जो है बेटा वो 3 है। y2 क्या बच्चा लोग? y2 जो है आपका वो है 3, यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है? y2 क्या है? 3। तो अब देखो -1 प्लस 3 अपॉन 2 क्या हो गया? -1 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन लगता है ग्रेटर वाले का, तो ग्रेटर यहाँ पर 3 है, तो 2 अपॉन 2 क्या होता है? 1। तो 5,1 आ गया आपके पास LHS में। RHS में क्या आएगा? ये एज इट इज रहेगा, सॉल्व नहीं होगा ना। 5 प्लस एक्स अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस वाई अपॉन 2, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये पॉइंट इसके इक्वल है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। सो LHS में जो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो RHS में एक्स कोऑर्डिनेट है दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली LHS में जो वाई कोऑर्डिनेट है और RHS में जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू फाई प्लस एक्स अपॉन 2, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करिए एंड ये सिंप्लीफाई करो तुम लोग, एक्स की वैल्यू फाइंड करो जब तक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एंड ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 6 प्लस वाई अपॉन 2, 6 प्लस वाई अपॉन 2। चलो अभी सिंप्लीफाई तो कर सकते हो ना तुम लोग, सॉल्व करो जल्दी। चलो 2 5 ज़ा 10, 10, अभी प्लस 5 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? -5 इक्वल्स टू एक्स। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस प्लस 6 यहाँ पर आके माइनस हो गया, -6 इक्वल टू वाई। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 10 - 5, 5, एक्स इक्वल्स टू बच्चा लोग 5 एंड वाई इक्वल्स टू 2 - 6 - 4। सो वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चा लोग? -4। सो 5, -4 हमारे कोऑर्डिनेट हो गए किसके? डी पॉइंट के। तो डी पॉइंट फाइनली क्या हो गया बच्चा लोग? 5, -4। ओके, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग चेक कर लिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, देख लो अच्छे सोल्यूशन। डन।
चलो आज के लिए इतना ही बस, और अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कंप्लीट करेंगे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन कंप्लीट करेंगे, और हम लोग फिर से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छे से चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।